चलिए आज हम गेट का प्रयोग सीखते हैं और गेट के द्वारा हम किसी से कोई काम करवाने वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम किसी से कोई काम करवाते हैं उस समय हम कुछ स्पेशल प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिनमें से एक है गेट। गेट एक पॉजिटिव वर्ब है जिसके द्वारा हम बहुत ही सुंदर सेंटेंसेस बनाते हैं। देखते हैं आगे चल के। किसी से कोई काम करवाने के लिए, ध्यान रखिए गेट का प्रयोग किसी से कोई काम करवाने के लिए किया जाता है और गेट का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। मीन्स गेट का प्रयोग किसी एक टेंस के लिए नहीं होता है, ये टेंस या पैसिव वॉइस के किसी भी टेंस में इसका प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वह मुझसे खाना बनवाता है। तो देखिए काम करवाने वाला कौन है? वह है। और किससे काम करवा रहा है? मुझसे। तो सीधा सीधा आपको लिखना है ही गेट्स मी। वह मीन्स वह मीन्स ही, और मुझसे को लिखेंगे मी। तो ही गेट्स मी क्या काम करवाता है? खाना बनवाता है, टू मेक फूड। ही गेट्स मी टू मेक फूड। वे रोहन से पानी भरवाते हैं। वे रोहन से पानी भरवाते हैं। तो वे काम करवाने वाले हुए और रोहन काम करने वाला हुआ। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? वे रोहन से पानी भरवा रहे हैं। तो दे आर गेटिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो दे आर गेटिंग रोहन टू फिल वाटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम उससे एक किताब लिखवाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसमें हम काम करवाने वाले हुए और उससे काम करवाते हैं वो। तो वी गेट, गेट मीन्स पाते हैं, वी गेट हिम। अगर लड़के से काम करवाते हैं तो हिम लिखेंगे, लड़की से काम करवाते हैं तो हर लिखेंगे। तो वी गेट या हर टू राइट आ बुक। कौन सा काम करवाते हैं? टू राइट, मतलब लिखवाने का काम करवाते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुमसे टीवी सुधरवाता हूँ। मैं काम करवाने वाला हुआ और तुम काम करने वाले हुए। तो मैं मीन्स आई और तुमसे को क्या बोलेंगे? यू। तो आई गेट यू कौन सा काम? टू रिपेयर आ टीवी। आकाश मुझसे एक कहानी पढ़वा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो आकाश वाज गेटिंग मी टू रीड आ स्टोरी। काम कौन सा हो रहा था? टू रीड आ स्टोरी। तो आकाश वाज गेटिंग मी, आकाश मुझे प्राप्त कर रहा था। किस काम को करने के लिए? टू रीड आ स्टोरी। विपिन अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ। तो विपिन गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लॉथ्स। विपिन पाता है अपनी माँ को कपड़े धुलने के लिए। इनडायरेक्टली हम क्या मानेंगे इसका अर्थ? विपिन अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है। उसने हमसे एक पत्र लिखवाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है यह। तो उसने को क्या बोलेंगे? ही या सी। और लिखवाया मीन्स कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही गॉट या सी गॉट अस, हमसे काम करवाया इसलिए अस लिखा जाएगा। तो ही गॉट अस टू राइट, लिखने के लिए, टू राइट आ लेटर। इस तरीके से ये सेंटेंस लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके लिए कुछ होमवर्क है जिनमें आपको कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं। पहला सेंटेंस है, अंकित पवन से झाड़ू लगवा चुका था। ये कौन से टेंस का वाक्य माना जाएगा? पास्ट परफेक्ट का। वह हमसे यह काम करवा चुका है। ये कौन से टेंस का माना जाएगा? चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। रवि अपने भाई से एक किताब खरीदवा चुका था। ये कौन से टेंस का माना जाएगा? पास्ट परफेक्ट का। तुम हमारे दोस्तों से पानी भरवा चुके होगे। तो ये कौन से टेंस का माना जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट का। अतुल उससे एक पत्र लिखवाएगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई होप आपको ये गेट का प्रयोग समझ में आया होगा और गेट से आप बहुत ही इजीली कई सेंटेंसेस को बना पाएंगे।
और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो गेट को समझने में, गेट कॉजिटिव वर्ब को समझने में, तो ध्यान रखिए कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिस्पांस या उत्तर ज़रूर दूंगा। तो ध्यान रखिए इन सभी सेंटेंसेस को आप अच्छे से समझिए, उनकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए, क्योंकि हम शिक्षा को जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, उतना ही हम उसे और अधिक प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। And if you are new on this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon button so you can get the new videos very quickly without any delay, and you can continue your study. Thank you very much.